करता रहा कि जहांगीर तरीन साहब आपको फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, तो अब तो उन्होंने पार्टी बना ली है। अच्छा, ये पहली दफा इल्जाम मैंने सुना है। ये भी था? मेरी किस्मत ऐसी कहाँ कि अलीम खान या जहांगीर खान तरीन अगर मेरी फाइनेंशियल बैकिंग कर रहे होते तो मैं अपनी पार्टी ना बना लेती। नहीं, ऐसी आप दुआ करें, ऐसा हो सकता है एक दिन, लेकिन आज तक तो नहीं हुआ। आज तक तो नहीं हुआ। जिनको उन्होंने फाइनेंस किया था तो वो भी पछता रहे होंगे, शायद वो भी सबक हासिल कर लिए। अच्छा, अपने ऊपर तो जो कह रहे हैं कि उड़ा दी जाओगी तो देख लेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ हूँ और मुझे तो लिखने की जरूरत ही नहीं थी। आप यकीन करें, मुझे तो लिखने की जरूरत नहीं थी। लोगों ने सबूत ले के सामने आके बता दिया, लेकिन मैंने आपको 5 साल बता दिया, वो नाम बता दिए, वो चीजें बता दी। और अभी जो चीजें मैंने लिखी हैं, क्योंकि किताब तो क्या, आप लोगों के तो आर्टिकल्स भी पूरे कोई नहीं पढ़ता, तो जिस दिन आप लोग पूरी किताब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या क्या था और क्या क्या नहीं था। लेकिन जो नहीं था हमने वो भी एक्सेप्ट किया, जो था उसका भी मुझे इंतजार है। मेरे दिल में मैं अल्लाह पाक को जवाबदेह हूँ। मेरा ज़मीर साफ है, मुझे पता है मैंने जो किया अपने लोगों के लिए किया, इस्लाह के लिए किया, गवाही दी। और अब जो हो रहा है वो आज मंतकी अंजाम को पहुंचेगा या कल मंतकी अंजाम को पहुंचेगा, नहीं, वो एक्चुअली 2018 में मंतकी अंजाम को पहुंच चुका था, क्योंकि और भी मुकद्दर हो सकता था। अब जो हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, वो एक सबक आमोज बात है। लास्ट टाइम मैं इधर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आई तो जो शख्स मेरे ऊपर पर्चे कटवा रहा था वो मिनिस्टर था, और जिस वजह से पर्चे कटवा रहा था और जिस बंदे पे कटवा रहा था, आज उसका नाम प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट के तौर पे डिस्कस किया जा रहा है। तो ये अल्लाह पाक का इंसाफ है कि यहीं पे सब आपके सामने हो रहा है। ये बहुत अफसोसनाक है जो हो रहा है। अगर आपको लगता है कि मुझे खुशी हो रही है तो ऐसा नहीं है। मुझे अफसोस इसलिए है क्योंकि मुल्क का इसमें नुकसान हुआ है। ये कोई एक शख्स से बदले की रविश जो है, ये बड़ी गलत चीज़ है। ये हमें समझना चाहिए कि आज जो हो रहा है मुल्क के साथ, ये गलत हो रहा है। अच्छा, ये बता दें, क्योंकि मैडम हम मुसलमान हैं और बीइंग अ मुस्लिम कहा जाता है कि औरत जो है वो मर्द का पर्दा होती है। तो आपने जो अपनी किताब में पर्दे उससे चाट की है, खासतौर पे खान साहब के हवाले से उसके बिस्तर की बातें तक आपने लिखी, कभी इस बात पे पछतावा हुआ है कि ये मैंने क्या किया, उसके राज क्यों रखे, क्योंकि वो जाती नोयत के थे? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोग ऐसे होंगे, शायद आप ऐसे सियासतदानों से मिले हों जो कुरान पाक किसी के हवाले से पढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत ऐसी हुई है कि मैंने कुरान पाक बहुत यंग उम्र में बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है, और हमें पता है कि बाशरीयत क्या होता है और शरीयत से बाहर क्या होता है। हमें पता है कि क्या निकाह में होता है और क्या निकाह में नहीं होता। हमें पता है कि तलाक कैसे दी जाती है और इद्दत क्या होती है। तो बराए मेहरबानी ये ख़वातीन को, मैं तो माइंड नहीं करती, लेकिन ये और ख़वातीन भी हैं, जो मैंने स्टैंड लिया है वो तमाम ख़वातीन के लिए लिया है, ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए। जब किसी का घर उजड़ता है तो आप औरत ही को कसूरवार ठहराते हैं। औरत की क्या स्टोरी है उसको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होता। और मैंने जो किया है, मैं बहुत उस पर मैं तसल्ली है मुझे कि मैंने वो किया है कि ये बच्चियां जो सुन रही हैं और मेरी अपनी 2 बेटियां भी सुने कि जब आपके साथ कोई इस्लाम को इस्तेमाल करके और गलत बात की जाए और आपको कहा जाए कि ये आपके लिए सही है और ये आपके लिए सही नहीं है, तो ये जो एक मिसोजिनी है कल्चर में और सोसाइटी में, वो अल्लाह पाक ने नहीं दी। ये हमारे कल्चर की कुछ बहुत अच्छी बातें और 1-2 बुरी बातें, और वो आपके अपने वालिद साहब हों, अपनी वालिदा हों, या कोई और अडॉप्टेड वालिद साहब हों, तो वो कमी रह जाती है। तो मेरा ख्याल है मुझे लोगों की गलतियों से सीखना चाहिए। मेरा ख्याल है कि मुझे बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता ज़रा टेस्ट इनिंग्स खेलनी चाहिए। कोई 2020 की कोई ख्वाहिश नहीं है। और जो आप अहम और बड़ा किरदार की बात कर रहे हैं, तो वो तो 5 साल पहले भी लोगों ने कुछ और सोचा था। हम अहम किरदार अपनी तरह से करते हैं, ना हमने कभी किसी की सुनी है, रास्ता हमने खुद अपना बनाया है, हक हलाल की कमाई है। और अल्हम्दुलिल्लाह कोई
गिला नहीं है। मैडम लास्ट क्वेश्चन सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का हर तरफ से मुतालबा किया जाए जा रहा है कि उसमें बैन किया जाए, इमरान खान को भी पाबंदी लगाई जाए और इस्तेकाम में पाकिस्तान नई पार्टियां ये क्या आपसे रास्ता है? मेरा तो जी कोई इरादा नहीं है इस्तेकाम पार्टी ज्वाइन करने का, और ना मुझे देखें जो नई पार्टी बनती है हमेशा मेरा ख्याल है कि मेरा पंजाब का डोमिसाइल नहीं है, ये शायद मेरी हो सकता है खुश नसीबी हो सकता है बदनसीबी हो, लेकिन जो पार्टी बनाई गई है मेरा ख्याल है वो पंजाब में बहुत अहम किरदार आने वाले इलेक्शंस में अदा करेगी। और जहां आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी की बात लगाई तो मैं असूली मौक़िफ़ मेरा ये है कि किसी सियासतदान पे, किसी सियासी पार्टी पे पाबंदी नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ साथ साथ कि जो बात भी हो, मेरा ख्याल है कि अदलिया के ऊपर जो एक दाग धब्बे लगे हैं, ये बहुत मेरे लिए ज़ाती तौर पे अफसोसनाक दर्दनाक बात है, क्योंकि अदलिया की ताज़ीम बहुत ज़रूरी है। अब हम उम्मीद करते हैं कि नया दौर शुरू होने जा रहा है तो इंशाल्लाह अदलिया ही अपना किरदार अदा करेगी, क्योंकि जो कुछ भी माजी में हुआ वो सही नहीं हुआ, और अब भी जो किसी ने किया है और उसकी बहुत ज़्यादा एविडेंस आपके पास है, उसको उस एविडेंस को लेके सज़ा मिलनी चाहिए है। सज़ा हमेशा प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ये आखिरी सवाल नहीं, बस ये लास्ट उसके बाद आप उसका जो पेज नंबर 249 था उसकी कहानी अब खत्म हो गई है, बाकी है एक। सेकेंडली ये है कि जो आपके ये भी इल्जाम करता रहा कि जहांगीर तरीन साहब आपको फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, तो अब तो उन्होंने पार्टी बना ली है। अच्छा, पार्टी ये पहली दफा इल्जाम मैंने सुना है, ये भी था। मेरी किस्मत ऐसी कहाँ कि अलीम खान या जहांगीर खान तरीन अगर मेरी फाइनेंशियल बैकिंग कर रहे होते तो मैं अपनी पार्टी ना बना लेती। नहीं, ऐसी आप दुआ करें, ऐसा हो सकता है एक दिन, लेकिन आज तक तो नहीं हुआ, आज तक तो नहीं हुआ। जिनको उन्होंने फाइनेंस किया था तो वो भी पछता रहे होंगे, शायद वो भी सबक हासिल करेंगे। अच्छा, अपने ऊपर ही अभी आपने कहा कि मेरे पास पंजाब का डोमिसाइल जी, तो हमारे मुल्क में डोमिसाइल की तो बहुत ज्यादा अहमियत है, बिल्कुल है। खास तौर पर कराची के हवाले से जो है, जिसके पास कराची का डोमिसाइल होता है उसके साथ तो कुछ भी नहीं मिलता ना अब तक। तो क्या आप कराची का डोमिसाइल बनवाने जा रही है, क्या आप कराची से सियासत शुरू करने जा रही है? तो आप सोच लें कि कराची के डोमिसाइल पर तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। देखिए, मेरे पास जो कार्ड है ना, उसके लिए मुझे कराची के डोमिसाइल की जरूरत नहीं है। आपको पता है, आप कराची वाले होंगे, लेकिन हम पश्तून हैं, हमने आधा कराची तो आपसे ऑलरेडी ले लिया है। तो पश्तून अपनी जगह खुद बना लेता है, डोमिसाइल हो ना हो। और अगर कराची, अगर पंजाब का डोमिसाइल ना होता तो आज, अगर कराची डोमिसाइल ने 9 मई किया होता तो आपको पता ना होता कि किस वक्त कहाँ पहुंचे हैं और कहाँ क्या हुआ है।